रांची के नहीं, दिल्ली में बैठे किसी न्यूज चैनल में डिबेट कराइए, जिससे कराना है कराइए, हर सवाल का उत्तर देंगे। जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, जिससे कराना है डिबेट कराइए, हर सवाल का उत्तर झारखंड के मुद्दों के साथ हम लोग देंगे। और पूरा वादा करते हैं, एंकर लोग फालतू में चिल्ला सकता है, वहां दिल्ली में भी मुद्दा लेकर एक भी आदमी बात नहीं कर पाएगा। इतना सॉलिड हम लोग के पास सबूत है। इसीलिए वो भरम है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हम लोग का आदमी, सब पी खा के उलटने वाला, यहां वहां घोलट गया, लेट गया, अपना अधिकार को नहीं जानने वाला। इसीलिए ना, जब एनडीए की सरकार आई तो स्कूल का रंग लाल कर दिया, कपड़ा का रंग लाल कर दिया, यूपी हरा कर दिया, स्कूल भी हरा कर दिया। इससे ज्यादा कुछ हुआ क्या? हम लोग खुश हो गए, हरा कर दो, वो लाल कर ले, हरा कर दो। पहले बच्चा लोग स्लेट लेके स्कूल जाता था, अभी प्लेट लेके जा रहा है। तो भाई इसीलिए यदि आपको इन चीजों से तकलीफ हो रही है तो अपने तकलीफ को लाठी डंडा से नहीं, अपनी उंगली में जो वोट का पावर है उससे ट्राई कीजिए एक बार। यदि आपको दिक्कत लग रहा है, यदि आपको यह व्यवस्था को खराब लग रहा है, तो व्यवस्था कौन बदलेगा भाई? हमको आपको मिलकर बदलना है कि नहीं? तो भैया प्रयास करना होगा। यदि नहीं प्रयास करते हैं वही स्थिति होगी, लाठी डंडा खाते रहेंगे। हमारी जमीन एक तरफ कंपनी को जाएगी और यूपी बिहार एमपी वालों को नौकरी जाएगी। 60-40 उसी का फॉर्मूला है। अभी देखिए हमारा जो हम लोग पोस्ट किए हैं, खुद माता हुआ है फेसबुक में, देखो बिहार का बड़ा भाई है, साफ साफ लिखा है कि सही बात है, हम एक बिहार से हैं और हम भी झारखंड में फॉर्म भरेंगे, ये भी सही है। लेकिन हम ये बात भी बोलते हैं, राज्य की नौकरी में पहला अधिकार राज्यवासी को होना चाहिए। एक बिहार का बंधु लिखता है, वो बोला कि हाई स्कूल में फॉर्म झारखंड में ही भरेंगे, लेकिन हमको भी मानना है कि उस राज्य, लेकिन यहाँ का मंत्री संतरी को नहीं मालूम है। जो बच्चा लोग, जो अभ्यर्थी लोग फॉर्म भर रहा है, वो भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ हम गलत तरीका से फॉर्म भर रहे हैं भाई, मेरा अधिकार बाद में है, पहले झारखंड का है। लेकिन यहाँ का मंत्री नेता लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि 60-40 गलत है। इसलिए आप सब शब्दों में जो लोग, बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने झारखंड की खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति को निरस्त किया है। क्यों किया है? झारखंड के लोग सोए हुए मुर्दे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल्लीकट्टू, तमिलनाडु में एक प्रथा थी जल्लीकट्टू, वहां क्या होता था, जिस प्रकार हम लोग मुर्गा लड़ाते हैं, वहां बैल सबको लड़ाया जाता है, बुल फाइटिंग है, जिस पेटा में, तो वहां एक तरह से बुल फाइटिंग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट जारी किया कि इससे पशु, क्योंकि उनको भी संवैधानिक अधिकार है भारतीय संविधान आर्टिकल 48 के अनुसार, यानी उनको डिस्टर्ब हो रहा है, अतः इस लड़ाई को बंद किया जाए। लेकिन तमिल वालों का कहना था कि जब से सुप्रीम कोर्ट का स्थापना नहीं हुआ है, जब से लोकतंत्र का स्थापना नहीं हुआ है, तब से ये प्रथा हमारे पास है, अतः हम बंद नहीं करेंगे। फाइनली लोग सड़क पे आया, इतना जोरदार आंदोलन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को घुटने में आकर टेक कर उस निर्णय को वापस लेना पड़ा। यहाँ तो हाईकोर्ट का बात हो रहा है, यहाँ हाईकोर्ट का बात हो रहा है भाई। जिस दिन 3.25 करोड़ का पॉपुलेशन है झारखंड का, जिस दिन 1% लोग यानी 3.25 लाख लोग विधानसभा के बाहर खड़ा हो जाएंगे घेर कर कि पहले नीति बनाओ फिर बाहर आओ, देखते हैं नियम बनेगा कि नहीं बनेगा। जागरूकता, एक बात सीधा जान लीजिए, लोकतंत्र का मतलब है मूड़ी की संख्या, लोकतंत्र का मतलब है सर की संख्या। जितनी सर की संख्या होगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ कहा है कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों की मांगों को मानना। यदि एक बहुत बड़ी आबादी गलत चीज का भी समर्थन करती है, आपको मानना होगा, यही लोकतंत्र है। यदि 3 करोड़ में 2.5 करोड़ आदमी बोलता है कि नहीं हमको जहाज दे दीजिए भाई, लोकतंत्र है। हम उदाहरण दे रहे हैं, ये सरदार पटेल का दलील था कि लोकतंत्र में यदि बहुत बड़ी आबादी, यदि आपको लगता है ये गलत भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी से समर्थन कर रही है तो मानना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है 1932 का खाद्यान्न कहीं कानूनी दांव पेच है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या उसको मांग करती है, माननी चाहिए कि हमारा नहीं, देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई का स्टेटमेंट है।
हम लोग कोई गलत नियम नहीं मांगते हैं, हम लोग कोई गलत कानून नहीं मांगते हैं। आज बहुत सारे लोग कहेंगे, आर्टिकल 19 का हवाला देंगे कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाके रह सकता है, बस सकता है, व्यापार कर सकता है। तो उनको बोलिएगा 371 ये भी पढ़े, जहां लिखा है नागालैंड सिर्फ नागाओं का होगा, किसी के बाप का नहीं होगा। वहां कोई भी नियम यदि बनेगा तो नागालैंड की विधानसभा में से परमिशन लेना होगा। देश के प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। 371 में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई नियम बनता है तो आपको नागालैंड की विधानसभा से परमिशन लेना होगा। डायरेक्ट संसद कोई भी निर्णय नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के संदर्भ में नहीं ले सकती। इसलिए भारत का संविधान ठीक से पढ़िए। भारत का संविधान कहता भी है, नहीं भी कहता है। आर्टिकल 170 कहता है कि कम से कम 60 को विधायक होना चाहिए। 70 की 71 शायद 70 ही है। भारतीय संविधान आर्टिकल 170 कहती है कि किसी भी राज्य में जहां विधानसभा होगी 60 विधानसभा की सीट होनी चाहिए। कौन कह रहा है? भारत का संविधान। यही संविधान 371 का ई में कहता है शायद कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और एक कोई राज्य है वो 30 विधायक से भी काम चला सकता है। तो भाई ये संविधान का दांव पेच खाली हमारे साथ क्यों? यही संविधान 60 विधायक का बात करता है 170 के अनुसार, फिर 371 में पलटी मारता है कि कुछ राज्य 30 विधायक से भी काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांव पेच हमारे साथ ना खेला जाए, क्योंकि अब हर एक झारखंड का बच्चा जवान नहीं सियान हो गया है। यही इनके पेट में दर्द है। ठीक है, काफी समय हुआ और आप लोग भी जिन विषयों पर हम लोग बात करने आए थे, उम्मीद करते हैं आपको समझाने में थोड़ा सा हो सके ऊपर नीचे, कुल मिलाकर आप समझे होंगे। माए मौसी काकी जब कहानी मुझे पाला ना कि आज कितना संकट में झारखंड, किस प्रकार से हमने जमीन लियल गए, किस प्रकार से हमने के पूर्वज के गला काटल गए, रेतल गए, तब जाके राज मिल रहे। और आज जितना भी सरकार बन रहे, एगो के नाम कह ले कंपनी के जमीन देता है, और यूपी बिहार एमपी के हमने के नौकरी देता है, तो हमने कहा बताओ कि अगर बात तोहनी के कहीं कुछ हो ठिकाना हो तो चलिए, कहीं ठिकाना है कि अगर बात? अरे भाई कहीं ठिकाना हो ना हो, जे हो यही हो, मरना जीना खाना और एक दिन दफन हो जाना, जल जाना यही हो।